हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेक इट इजी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ। शुरुआत आज के सेशन के क्वेश्चन से होगी। ये है आपका पावर पॉइंट से रिलेटेड। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जामिनर आरआरबी जेईई सीबीटी 2 2025 का क्वेश्चन है कि Where can one find the option to change a PowerPoint template? कि PowerPoint में टेम्पलेट चेंज करने के लिए कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, सही उत्तर है कि पहले डिजाइन ऑप्शन में जाएंगे, यानी कि जो डिजाइन टैब है उसमें जाएंगे, फिर जो है आपका थीम में जाएंगे और उसके बाद में जो है आपका टेम्पलेट चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूं कि अगर MS ऑफिस हमें पढ़ना है तो MS ऑफिस की प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें जो चीजें आपको पूछी जाएंगी अगर आप लोगों ने उनको प्रैक्टिकल इस्तेमाल नहीं किया है तो याद करने में आप लोगों को हो जाएंगे मुश्किलें। ठीक है, तो पावर पॉइंट के 3 टैब हम लोग आज प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि क्या क्या चीजें इनके अंदर आती हैं। ध्यान से देखो, याद तो कर सकते हैं इन चीजों को, लेकिन प्रैक्टिकली करना भी जरूरी है, क्योंकि तभी जो है ये सारे के सारे जो टैब्स है इनके अंदर जो ऑप्शंस है किस तरीके से इनको इंप्लीमेंट किया जाता है ये चीजें आपके दिमाग में फीड करेंगी। ठीक है, देखो भाई, सबसे पहले अब यहाँ पे जो क्लास आपकी चल रही है ना, ये पावर पॉइंट ही है। ठीक है, ये पावर पॉइंट ही है। मैंने आपके लिए दूसरी स्लाइड भी ओपन की हुई है जिसमें कि आपको मैं करके दिखाऊंगी। तो 3 बचे हमारी जो है आज की मेन जो टैब्स है वो 3 टैब है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार रिपीटेशन में इसका जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है ना। आप ग्रुप डी एनटीपीसी इस तरीके एग्जाम में भी आता है कंप्यूटर, तो वहां पे भी जो है आपके पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले होम टैब की बात करते हैं। देखो यहाँ पे आपका कंटेंट है, मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब जो है टैब हम एक्टिव कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले होम टैब के देखेंगे, ये आपका होम है। ठीक है, ये आपका इंसर्ट है, डिजाइन है, ट्रांजिशन है, एनिमेशन है, लेकिन फिलहाल हम होम पे फोकस करते हैं। ये होम टैब जो है इसके अंदर नीचे देखो कितने सारे ऑप्शंस रिबन में जो है आपके बहुत सारे जो है आपके टॉपिक या फिर कह सकते हैं ऑप्शन हमारे सामने ओपन हो गए हैं। तो उसमें से बचे आपका सबसे पहले है क्लिप बोर्ड। ठीक है, इसमें से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ये है आपका क्लिप बोर्ड। क्लिप बोर्ड में अगर आप देखोगे यहाँ पे बचे आपका कॉपी डुप्लीकेट, कॉपी करने का, डुप्लीकेट करने का। यहाँ पे पेस्ट के जो है आपके 3 ऑप्शन आ जाते हैं। ठीक है, पेस्टिंग के 3 ऑप्शन आते हैं। याद रखो किस किस तरीके से जो है आप पेस्ट करना चाहते हो। डेटा को सेम टू सेम अगर रखना है तो डेटा जो है आपका मतलब जिस सोर्स से आपने कॉपी किया है अगर वही रखना है तो आपको दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर जो डेटा आपने कॉपी किया है उसकी इमेज आप पेस्ट करना चाहोगे तो ये पिक्चर वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो पेस्टिंग के 3 ऑप्शन होते हैं, याद रखना। ठीक है, उसके बाद में बचे आपका यहाँ पे एक ऑप्शन होता है आपका फॉर्मेटिंग का, मतलब कि डेटा को आप उसके फॉर्मेट के साथ में, है ना, जो भी उसकी फॉर्मेटिंग है, जैसे यहाँ पे आपकी फॉर्मेटिंग है, इसकी फॉर्मेटिंग अगर आपको सिर्फ कॉपी करनी है तो वो जो है आपका यहाँ पे फॉर्मेट टूल होता है। ठीक है, तो क्लिप बोर्ड के अंदर जो है आपकी 3-4 चीजें आती हैं, कॉपी आता है, पेस्ट आता है, फॉर्मेटिंग टूल आता है। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है आपका स्लाइड वाला ऑप्शन। स्लाइड के ऑप्शन में आपके क्या होता है कि कोई नई स्लाइड अगर ऐड करनी है तो जैसे नई स्लाइड पे आप जाओगे तो यहाँ पे जो है आपके बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने अपीयर हो जाएंगे। कौन सी वाली स्लाइड चाहिए आपको, कंपैरिजन वाला, सिर्फ टाइटल वाला, टाइटल स्लाइड, या फिर आपका ब्लैंक स्लाइड चाहिए आपको। ठीक है, तो बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, यहां से जो है आप नई स्लाइड कॉपी कर सकते हो। फिर आता है बच्चे आपका लेआउट, कि जो आपकी स्लाइड है स्लाइड के अंदर जो है किस तरीके का आपका लेआउट रहेगा, है ना, वही कि ब्लैंक भी हो सकता है, कंटेंट विद कैप्शन भी हो सकता है, आपका कंपैरिजन वाला है, टाइटल ओनली है, या फिर टाइटल स्लाइड है। इस तरीके के जो है आपके यहाँ पे लेआउट में ऑप्शन आते हैं। फिर उसके बाद में बच्चे आपका आता है फॉन्ट वाला। बेसिकली फॉन्ट वाले में सबसे बेसिक सा जो है आपका ये फॉन्ट वाला ऑप्शन रहता है, क्योंकि इसकी जो है सिमिलरिटी होती है MS वर्ड के साथ में। वर्ड में भी जो है ये ऑप्शन यही जो आपका होम टैब के अंदर जो फॉन्ट वाला आपका रिबन आता है इसके अंदर यही ऑप्शन रहते हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आपको क्या क्या याद करना है, जैसे कि यहाँ पे बच्चे आपका मैंने सेलेक्ट किया, पहले आपका जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट ओपन हुआ है वो हुआ है आपका 22। ठीक है, याद रखोगे इसे। उसके बाद जो है आपका यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे जैसे ये आपका पूरा का पूरा बहुत सारे जो है आपको लेटर्स दिख रहे हैं, बहुत सारे जो है आपको कंटेंट दिख रहा है। तो इसको जो है अगर हमें जैसे कोई लेटर है उसके लिए जो है आपका बोल्ड करना है तो ये ऑप्शन होगा, है ना, ये जो है आपका अनबोल्ड हो गया है। इटैलिक करना है तो ये ऑप्शन होगा, इसके नीचे अंडरलाइन लगाना है तो ये ऑप्शन होगा। इसको थोड़ा सा जो है
उसको हाईलाइट कर देना है लेटर्स को, तो ये जो है आपका ऑप्शन होगा। ठीक है, इस तरीके से आपका होता है। फॉन्ट चेंज करना है तो फॉन्ट चेंज के लिए जो है आपका ये वाला ऑप्शन होता है, थोड़ा सा बढ़ गया। यहाँ से जो है आपकी आती है फॉन्ट। ठीक है, ये जो है आपका क्या है, स्टाइल है, फॉन्ट का स्टाइल है। तो बाय डिफॉल्ट जो है आपका कैलिबरी रहता है यहाँ पे। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो आपका फॉन्ट है वो कैलिबरी है। उसके बाद में बच्चे आपका आता है छोटा करना है, ये बड़ा करना है ना। फॉन्ट को जो है आपका बड़ा छोटा कुछ भी करने के लिए यहाँ से ऑप्शन आपका आता है। फॉन्ट में जो है आपका कलर फिल करने के लिए ये ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा ऑप्शन आता है पैराग्राफ का। तो पैराग्राफ में अगर आप देखोगे, पैराग्राफ में बच्चे सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है आपका इस तरीके से। यहाँ पे देखो, पैराग्राफ को हम क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग जो है अरेंज कर सकते हैं। तो इसके अरेंजमेंट के जो है हमारे पास में क्या होता है, 4 अलाइनमेंट होते हैं। ये आपका लेफ्ट है, यहाँ पे जो है आपका जस्टिफाई होता है, ये आपका राइट अलाइनमेंट है। तो ये थोड़ा सा बच्चे आपको याद रखना है कि पावर पॉइंट के अंदर अगर हम यहाँ पे अलाइनमेंट को चेंज करना चाहते हैं, अपने पैराग्राफ के अलाइनमेंट को चेंज करना चाहते हैं, तो हम जो है पैराग्राफ वाला जो ऑप्शन है उसे सेलेक्ट करेंगे। और ये पैराग्राफ का जो ऑप्शन है वो कहाँ पे आएगा, ये आएगा होम टैब के अंदर। ठीक है, इतना आप लोग को याद रखना है। बाकी जो है यहाँ पे आपके बुलेट्स आते हैं, कितने ऑप्शन आते हैं बुलेट्स के, है ना। बुलेट्स में जो है आपके नंबरिंग भी आ जाती है, तो नंबरिंग हम दे सकते हैं यहाँ पे, ये सारे के सारे होते हैं। उसके बाद में बच्चे आपका आ जाता है यहाँ पे ड्राइंग का। ड्राइंग में क्या होता है कि कुछ छोटी छोटी चीजें जो है जिनका हम अपने ड्राइंग में या फिर अपनी पीपीटी में इस्तेमाल करना चाहते हैं, जैसे कि आपके ट्राइंगल है। ठीक है, यहाँ पे जो है आपकी ये लाइन्स है ना, बहुत सारे जो है ऑप्शन यहाँ पे रहते हैं। तो क्विक एक्सेस देता है ये आपका कुछ टूल के लिए, बहुत सारे टूल नहीं आते हैं, कुछ टूल के लिए जो है आपका एक क्विक एक्सेस देता है ड्राइंग वाला। उसके बाद में बच्चे आपका क्विक स्टाइल आता है। क्विक स्टाइल में जो है आपका, जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट किया है, ठीक है, उसकी स्टाइलिंग करने के लिए जो है आपका क्विक स्टाइल आ जाता है। फिर आता है यहाँ पे आपके शेप फिल, जैसे कि यहाँ पे आपका मैंने जो भी चीजें लिखी है, कोई भी लेटर लिखा है, तो उसके अंदर जो है मुझे अगर उस शेप को फिल करना है, कौन से कलर से करना है, नो फिल आ जाएगा। कोई पिक्चर मुझे लगानी है, ठीक है, ग्रेडियंट है, टेक्सचर है, बहुत सारी जो है इसमें आपके ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, तो ये चीजें जो है आपकी, मतलब कि ये सारे के सारे आपके बेसिकली क्या है, ये है आपके इस लेटर के जो पैराग्राफ मैंने लिखा हुआ है उसकी फॉर्मेटिंग के लिए, उसकी क्या है आपकी, ये फॉर्मेटिंग के लिए है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद में एडिटिंग आ जाता है। एडिटिंग का जो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चे ऑप्शन, वो है फाइंड और रिप्लेस वाला। अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, अपनी स्लाइड के अंदर कोई अगर वर्ड आपको ढूंढना है, ठीक है, क्या करना है, कोई वर्ड अगर आपको ढूंढना है तो उसे ढूंढने के लिए जो है आप फाइंड ऑप्शन पे जाओगे, यहाँ पे वर्ड लिख लोगे, ठीक है, फाइंड कर लोगे। उसके बाद में जो है अगर उस वर्ड को मुझे रिप्लेस करना है, मान लो कोई वर्ड है जिसकी की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, मुझे उस स्पेलिंग को ठीक करना है, तो पहले उसे फाइंड करेंगे, उसके बाद में उसे रिप्लेस कर देंगे यहाँ से। ठीक है, तो ये जो है आपका रिप्लेस का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे बच्चे आपके ये सारे के सारे ऑप्शन आपके आते हैं, इनको आपको याद रखना है। एडिटिंग का आता है, उसके बाद जो है आपका यहाँ पे मिनिमाइज मैक्सिमाइज उसको हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो होम टैब है इसमें ये सारे के सारे ऑप्शन आते हैं। फॉन्ट है, पैराग्राफ है, ड्राइंग है, एडिटिंग है। ठीक है, यहाँ पे आपका इस पूरे डॉक्यूमेंट को जो है आपका पीडीएफ बनाने के लिए एडोब एक्रोबेट है। तो ये जो है आपके ऑप्शंस आते हैं। इनमें से जो शुरुआती दौर में हमने ऑप्शंस देखे थे, फॉन्ट वाला आ जाता है, या फिर आपका जो है फॉन्ट वाले के बगल में जो है आपका स्लाइड वाला है, आपका क्लिप बोर्ड वाला जो आपका ऑप्शन है, यहाँ से जो है आपके क्वेश्चन आते हैं। और थोड़ा सा हम देख लेते हैं बच्चे कि यहाँ से किस तरीके का कंटेंट जो है हमें याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले वही है आपका होम टैब, है ना। होम टैब के बारे में आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये आपका होम टैब है, एडिटिंग है, ड्राइंग है, पैराग्राफ है, फॉन्ट है, स्लाइड है, क्लिपबोर्ड है, इसके अंदर सारे के सारे ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, और इन ऑप्शंस का जो है आपका कुछ ना कुछ काम होता है। वैसे ज्यादातर काम मैंने आपको करके दिखा दिए हैं, उनको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन जो है आपका, जैसे बहुत रिपीटेडली जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है इसमें, इस वाले टैब से, वो आता है कि कौन सा टूल एक जगह से टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कॉपी करके दूसरी जगह लाता है। टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कॉपी करता है, क्या करता है, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग। बेसिकली फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है बच्चे, ये बीच में जो आपको फॉन्ट दिख रहा है ना, ये आपकी फॉर्मेटिंग देता है ना। टेक्स्ट को जो है आपका बोल्ड किया हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है, कौन से फॉन्ट स्टाइल में लिखा हुआ है उसे, वो उसकी फॉर्मेटिंग है। तो उस फॉर्मेटिंग को कॉपी पेस्ट करना जो है आपका होता है फॉर्मेट पेंटर से। और फॉर्मेट पेंटर बच्चे ये रहा, ये मैंने आपको बताया था ना, फॉर्मेट वाला जो ऑप्शन है ये आपका फॉर्मेट पेंटर है ना। ये सिर्फ फॉर्मेट को जो है आपका कॉपी करता है, तो इसको आपको थोड़ा सा हटाना, याद रखना है। अगर फॉर्मेट हटाना है तो ये ऑप्शन जो है आपका इस्तेमाल होगा, अगर फॉर्मेट कॉपी करना है तो ये वाला ऑप्शन आपका इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड है, स्लाइड है, फॉन्ट है, इनको थोड़ा सा याद रखिएगा क्या क्या काम ये करते हैं। उसके बाद में अगला आता है बच्चे आपका इंसर्ट वाला। इंसर्ट वाले में नाम से समझ में आ रहा होगा
कि कोई चीज हमें इंसर्ट करनी है। अब क्या क्या चीजें इंसर्ट करनी है, जैसे सबसे पहले आता है स्लाइड्स। नई स्लाइड को आप यहां से भी इंसर्ट कर सकते हो और होम वाले टैब से भी कर सकते हो, ठीक है। जो टेबल्स है, टेबल्स से भी यहीं से आपके इंसर्ट होगी, बहुत सारे प्रकार के टेबल्स हो जाएंगे। फिर आपकी है इमेजेस। इमेजेस को इंसर्ट करने के लिए पीपीटी में जो आप क्लासेस में कभी कभी देखते हो ना, इमेज में आपको दिखा देती हूँ, वो कहाँ से रहती है, अधिकतर जो है आपकी वो यहीं से रहती है। पिक्चर आता है, पिक्चर में जो है आपके ऑनलाइन आता है, स्क्रीनशॉट होता है ना, सारी की सारी चीजों को यहाँ पे पेस्ट कर इंसर्ट किया जा सकता है। फिर आपके हैं शेप्स, फिर आपकी जो है स्मार्ट आर्ट है, चार्ट है, ठीक है। ऐड इन्स, यहाँ से जो है हम कोई भी ऑनलाइन लिंक जो है आपका यहाँ पे कर सकते हैं। किसी वेबसाइट का लिंक अगर करना है तो हाइपर लिंक है, एक्शन है, यहाँ से जो है बच्चे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आपका टेक्स्ट है, टेक्स्ट एंटर करना है, मतलब कि टेक्स्ट को हमारे स्लाइड में जो है हमने क्या करना है, इंसर्ट करवाना है। तो उसके लिए जो है आपका क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑप्शन है वो है बच्चे आपका हेडर और फूटर, ठीक है। सबसे ऊपर जो है आपका जो हेडिंग होती है वो हेडर है, सबसे नीचे जो रिमार्क्स होता है उसे फूटर कहा जाता है, ठीक है। फिर आपका ये वर्ड आर्ट है, फिर आपके सिंबल्स है, फिर आपका मीडिया है, वीडियो इंसर्ट करनी है या फिर आपका ऑडियो इंसर्ट करना है या फिर आपका स्क्रीन रिकॉर्ड करना है, वो सब कुछ जो है बच्चे आपका यहां से होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा आपको याद रखना है। चलो मैं इसको आपको करके दिखा देती हूँ, क्योंकि जब तक करोगे नहीं ना तब तक जो है आपका वो याद नहीं रहेगा आपको, ठीक है। तो ये हो गया बच्चे आपका इंसर्ट वाला। अब यहाँ पे क्या है, सेलेक्ट कर लिया मैंने, ये इंसर्ट है। अब एक एक करके जो है आपके सारे ऑप्शंस देखेंगे। टेबल्स है, टेबल्स में आपका क्या है, यहाँ पे बहुत सारी जो है आपके ऑप्शंस आती हैं टेबल्स की, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या आता है, इंसर्ट टेबल का ऑप्शन आता है। फिर आपसे पूछेगा नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है, उसके अकॉर्डिंग जो है टेबल बना करके वो आपको दे देगा, ठीक है। उसके बाद बच्चे आपकी यहाँ पे पिक्चर्स आती हैं। उसके बाद में जो ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो यहाँ पे जैसे लिंक्स आते हैं, है ना, लिंक हम यहाँ पे इंसर्ट करवा सकते हैं। फिर आप ये आपका वर्ड आर्ट आता है, बेसिकली हमारा जो यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको किस तरीके से हम देखना चाह रहे हैं, उसके लिए जो है आपके बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे होते हैं। फिर यहाँ पे आपका डेट एंड टाइम का आता है, ठीक है। डेट एंड टाइम का ऑप्शन भी जो है आपका इंसर्ट में ही आता है, इसको आपको याद रखना है, डेट एंड टाइम का आता है, ठीक है। उसके बाद में आपके आते हैं यहाँ पे सिंबल्स। यहाँ पे बहुत सारे प्रकार के सिंबल्स हैं, इक्वेशंस के जो हैं आपके हैं, है ना। यहाँ पे जो है आपके बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो सिंबल्स में आपके जो है बहुत सारे यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, इनको भी आपको याद रखना है। तो इंसर्ट के अंदर जितने भी बच्चे हमको यहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं उनका नाम आपको याद रखना है, क्योंकि डायरेक्टली नाम से यहाँ से क्वेश्चन बनता है। जैसे कि मीडिया, सिंबल, टेक्स्ट, कमेंट्स, लिंक्स, एडिंग्स, ठीक है, इलस्ट्रेशंस, इमेजेस, टेबल्स और आपके स्लाइड्स। इन चीजों को इंसर्ट करवाने के लिए अपनी स्लाइड में, अपनी फाइल में हम कौन से ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इंसर्ट को आपको याद रखना है, इस तरीके की चीजों को हम इंसर्ट करवाने के काम लाते हैं इसको, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से जैसे कि आपका आता है सबसे ज्यादा, मैंने आपको कहा कि हाइपरलिंक वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कि हाइपरलिंक अगर हमें अपनी स्लाइड में ऐड करवाना है तो उसके लिए जो है आपका शॉर्टकट की क्या है, तो कंट्रोल+K है बच्चे, ठीक है। और जो हमारा यहाँ पे जो हमारे पास में ऑप्शन रहता है वो रहता है इंसर्ट वाला टैब, ठीक है। उसके बाद है आपका वेयर डू यू गो टू इंसर्ट पेज नंबर्स और डेट ऑन ऑल स्लाइड, ठीक है। सारी स्लाइड पे डेट इंसर्ट करने के लिए, पेज नंबर इंसर्ट करने के लिए कौन सा होता है हमारा ये वाला, मतलब कि ये जो आपका इंसर्ट वाला टैब होता है उसका इस्तेमाल होता है। और अगर डेट को देखेंगे या फिर हमारे पेज नंबर को देखेंगे तो टेक्स्ट वाला है, ये जो टेक्स्ट वाला आपका ऑप्शन है यहां से जो है चीजों को इंसर्ट करवाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद में देखो बच्चे हमारा जो तीसरा वाला है, तीसरे वाले में हम देखेंगे डिजाइन का। डिजाइन में बहुत ज्यादा नहीं है, तो डिजाइन में आपका क्या है, थीम्स है, और थीम्स के बाद में आपके वेरिएंट्स है, और वेरिएंट्स के बाद में जो है आपका कस्टमाइज है। 3 ऑप्शन है, ठीक है। बेसिकली ये जो स्लाइड मैंने इस्तेमाल करी है अभी, इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा होगा आपको, बिल्कुल भी बैकग्राउंड में कोई कलर नहीं है, कोई फॉर्मेट मैंने यहाँ पे नहीं लगाया है। तो अगर मैं थीम सेलेक्ट करूंगी, जैसे कि ये वाली थीम कर दी, ठीक है, जैसे कि मैंने आपका ये वाला थीम कर दिया, तो उसी तरीके से आ जाएगा। अब मुझे जो है इस थीम में भी कुछ चेंजेस करवाने हैं, मुझे ग्रीन पसंद नहीं आ रहा, इस थीम में मुझे कलर चेंज करने हैं, इस थीम के अंदर मुझे कोई और चीज ऐड करनी है, तो वो जो है आपका वेरिएंट से होगा, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका, मैं अगर डिजाइन में जाऊं और डिजाइन में जो है आपका वेरिएंट वाला ऑप्शन अगर क्रिएट करूं तो ये चीजें बच्ची आपकी यहां से हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आपका आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है बच्चे आपका बैकग्राउंड वाला,
ठीक है। बैकग्राउंड वाला आपको थोड़ा सा याद रखना है, बैकग्राउंड में ये देखो कलर्स है, फॉन्ट्स है और इफेक्ट है ना। मैं अपनी थीम, जो मैंने थीम सेलेक्ट करी है उसमें भी इन चीजों को चेंज किया जा सकता है, उसका कलर चेंज किया जा सकता है, फॉन्ट चेंज किया जा सकता है, इफेक्ट चेंज किया जा सकता है। उसके बाद है आपका स्लाइड साइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्लाइड होती है बच्चे वो बाय डिफॉल्ट जो है, बाय डिफॉल्ट मतलब मैंने अभी तक चेंज नहीं किया है, तब तक बच्चे आपको वाइड स्क्रीन यानी कि 16:9, ठीक है, इस वाले साइज पे जो है आपका ओपन रहेगी। मैं चाहूं तो उसे चेंज कर सकती हूँ, ये जो है आपका स्टैंडर्ड आ जाएगा, है ना, लेकिन मुझे अभी नहीं करना है, मुझे लैंडस्केप ही रखना है, इसको कहते हैं लैंडस्केप, ठीक है। तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि बाय डिफॉल्ट स्लाइड में कौन सा जो है आपका यहाँ पे स्लाइड का साइज आता है, तो ये होता है आपका कौन सा वाला, लैंडस्केप। उसके अलावा अगर इसको हम कस्टम करना चाहते हैं तो अपने हिसाब से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, वो वाला ऑप्शन भी आपका यहाँ पे आ जाता है इस तरीके से ना, विड्थ कितनी रखनी है, हाइट कितनी रखनी है, सब कुछ जो है बच्चे यहाँ पे आ जाता है। पोर्ट्रेट है, देखो लैंडस्केप है, ये हमने नहीं किया है, बाय डिफॉल्ट जो है आपका लैंडस्केप पहले से ही यहाँ पे सिलेक्टेड है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद बच्चे आपका डिजाइन में अगर आप जाओगे तो डिजाइन में जो है आपका फॉर्मेट बैकग्राउंड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है, क्योंकि कई बार आप लोगों ने देखा होगा क्लास में जो है आपका पीछे की तरफ मेक इट इजी लिखा हुआ आता है, लोगो बेसिकली, है ना, चैनल का लोगो आपको देखने को मिलता है। तो कैसे आता है वो, बेसिकली यहाँ से आता है। हम अपनी स्लाइड का जो बैकग्राउंड सेलेक्ट करते हैं वो यहाँ से करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आता है सॉलिड फिल, ग्रेडियंट फिल। अगर मुझे बैकग्राउंड लगाना है अपना लोगो तो मैं पिक्चर वाले ऑप्शन में जाऊंगी, ठीक है। फिर आपका पैटर्न आता है और यहाँ से जो है बच्चे आपकी सारी की सारी चीजें, उसको ट्रांसपेरेंट कितना करना है, कितना कम करना है, ये सब कुछ जो है आपका यहाँ से सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ग्रेडियंट फील्ड आता है, आपका सॉलिड फील्ड आता है, ठीक है। आपका पिक्चर हमने अगर कोई करनी है, यहाँ पे जो है पिक्चर कोई लगाना है तो वो आ जाएगा, फिर उसकी ट्रांसपेरेंसी कम करके वो एक तरीके से अच्छा लोगो बैकग्राउंड बन जाएगा, ठीक है। तो ये बच्चे आपका होता है यहाँ पर फॉर्मेट बैकग्राउंड, जो कि कस्टमाइज्ड होता है, इसको हम अपने हिसाब से क्या कर देते हैं, कस्टमाइज कर देते हैं, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन होता है हमारा डिजाइन का, कौन सा हो जाता है, डिजाइन का। तो इसमें आपका थीम्स आता है, इन थीम्स को भी चेंज करने के लिए कोई भी पर्टिकुलर थीम सेलेक्ट करो, उसका जो है फॉन्ट चेंज करना है, उसका जो है कलर चेंज करना है, वो जो है आपका वेरिएंट से होगा। और उसके बाद में जो है आपका स्लाइड साइज में आपके दो ऑप्शंस होते हैं, और फॉर्मेट बैकग्राउंड जो है आपका वो यहाँ से चेंज किया जा सकता है, ठीक है। इसमें आपका क्वेश्चन किस तरीके से आता है, जैसे कि व्हाट इज द डिफॉल्ट ओरिएंटेशन ऑफ अ पावर पॉइंट। इसमें पूछा है कि जो हमारा डिफॉल्ट ओरिएंटेशन है पावर पॉइंट का, यानी कि जब स्लाइड ऑन करते हो आप तो कैसी दिखती है, हमें लैंडस्केप दिखती है। उसे आप पोर्ट्रेट कर सकते हो, अपनी हिसाब से भी उसको कस्टमाइज कर सकते हो, उसकी जो हाइट है, उसकी जो विड्थ है वो भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो उसको कस्टमाइज करना पड़ेगा, यहाँ पे आता है कस्टम स्लाइड साइज, ठीक है, इस वाले ऑप्शन से। तो बेसिकली ये बच्चे हमने 3 ऑप्शन देखे हैं, 3 टैब देखे हैं, होम, इंसर्ट और आपका डिजाइन। ये सबसे पहले के जो 3 टैब होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ से जो है आपका बहुत बार रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा जाता है, और अगर आप इन सभी टैब को बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हो, ठीक है, तो आरआरबी जेईई नॉन टेक्निकल का लाइव क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसमें कि अभी हम कंप्यूटर ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। कंप्यूटर के जितने भी बेसिक टॉपिक्स हैं सारे के सारे बच्चे आपके क्लियर हो गए हैं, और अभी जो है एमएस ऑफिस आपका स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। बाकी जो है डिटेल में अगर आपको पढ़ना है कंप्यूटर और इन्वायरमेंट तो वो तो आपका खत्म है, मतलब सारी चीजें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आरआरबी जेईई का जो इन्वायरमेंट और कंप्यूटर वाला कोर्स है ना, सबसे ज्यादा बच्चे आपकी इसकी प्रेफरेंस है, क्योंकि बच्चों ने ऑलरेडी जीके पढ़ा हुआ है ना, पेपर कह सकते हैं कि हमारा साइंस पढ़ा हुआ है, तो अधिकतर बच्चों को जो है आपका नीड है कंप्यूटर और इन्वायरमेंट की। अगर आपको भी नीड है, बेसिक पढ़ना है, तो यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। इसके साथ में प्रैक्टिस भी मिलेगी, रिवीजन भी मिलेगा, सब कुछ आपको मिलेगा, लेकिन थ्योरी जो है आपका यहाँ पे कंप्लीट है, ठीक है। तो आपको जब एमएस ऑफिस आप खुद से भी पढ़ रहे हैं, एमएस ऑफिस को पढ़ते हुए जो है आप लोगों को एक अप्रोच रखनी है, प्रैक्टिकल अप्रोच। जो सारे इंपॉर्टेंट आपके टैब्स हैं वो सारे के सारे मैं आपको इस तरीके से छोटी छोटी वीडियो में बताती रहूंगी, ठीक है। इस तरीके से भी आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको पूरी चीजें बच्चे पढ़नी है ना, अभी भी जो है आपके पास में समय है, तो इन ऑप्शन को जो है आप लोग ग्रैब कर सकते हो। मेक इट इजी मैकेनिकल मोबाइल एप्लीकेशन है, वहां पर जाकर के, ठीक है। चलिए फिर आज का जो सेशन है वो खत्म करते हैं, यहीं पे मिलेंगे आपको इस तरीके के नए सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।